मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट नियम का पालन करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि चूंकि अध्यादेश खत्म हो गया है और चुनाव रद्द हो गए हैं, इसलिए इस संदर्भ में दाखिल याचिकाएं निष्प्रभाव हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को सामान्य घोषित करने का आदेश दिया था। साथ ही सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि आग से मत खेलिए, कानून के दायरे में रहकर चुनाव करवाइए। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इससे पहले ओबीसी आरक्षण तय न होने को से निरस्त हुए पंचायत चुनाव के बाद लोगों में फैली नाराजगी दूर करने के लिए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश भर से आंकड़े जुटा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन 2 सदस्य विधायक कृष्णा गौर और प्रदीप पटेल के साथ दमोह पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने ओबीसी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और उसके बाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए पिछले 2 चुनाव में सामान्य सीटों पर जीतने वाले ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों की जानकारी जुटाई जा रही है। अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर इसका ब्यौरा मांगा है। इससे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने सभी कलेक्टरों से ओबीसी वोटरों की जानकारी भी मांगी थी। ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बैठक कर चुके हैं, जिसमें पंचायत चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट को किस तरह लागू करने पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट पर अन्य राज्य क्या फैसला ले रहे हैं, यह पता लगाएं। मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग से कहा है कि वैकल्पिक तौर पर ओबीसी वर्ग की सीटवार गणना करने का रोड मैप भी बनाएं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी की आबादी जिले व तहसीलदार तैयार कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि इस काम में कम से कम 3 माह का समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा है कि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट कानून लागू करने के लिए राज्य स्तरीय आयोग के गठन की स्थापना करने का उल्लेख है। यह आयोग इस वर्ग की आबादी की गणना कर सिफारिश सरकार को देगा। इसके आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनाव में 27% ओबीसी के लिए आरक्षक सीटों के अध्यादेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने अपने 6 दिसंबर के आदेश में बदलाव से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव करते हुए हफ्ते भर में नई अधिसूचना जारी करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचना में पिछले वर्गों के लिए 27% आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है। इसके बाद बाकी बची 73% सीटें सामान्य श्रेणी के लिए रखे जाने की नई अधिसूचना 1 हफ्ते में जारी करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की कठोर जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना। आयोग की सिफारिशों के मुताबिक स्थानीय निकायवार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना ताकि अधिकता का भ्रम न हो। शिवराज सरकार प्रदेश की 51% आबादी को साधने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% सीटें रिजर्व करने का ऐलान कर चुका है। वर्तमान में 15% सीटें एससी, 20% सीटें एसटी सीटें रिजर्व हैं। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट को देखें तो कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस हिसाब से ओबीसी के लिए 15% सीटें रिजर्व हो सकती हैं। इस लिमिट को पार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले ही विधानसभा में कहा था कि हमारी सरकार सभी वर्गों के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि चाहे सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, सबकी भलाई और सबका कल्याण हमारा लक्ष्य है। सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के साथ है। उन्होंने कहा कि इसलिए सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का काम इसी सरकार ने किया है। ओबीसी को भी 27% आरक्षण मिले, वह भी हमने किया है।